नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। देखेंगे आज की क्या खास खबर है पर्यावरण के विषय पर। मुंबई कांग्रेस कमेटी पर्यावरण विभाग की ओर से आज माहिम बीच पर साफ सफाई की गई। यह साफ सफाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की गई। इसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में बहुत सारे ऐसे समुद्री तट हैं जहां पर साफ सफाई की जाती है और लोग गंदे भी करते हैं, लेकिन माहिम तट बहुत ही गंदा रहता है। 2015 से माहिम तट की साफ सफाई की शुरुआत की गई थी और आज भी यह जारी है। आज जो माहिम बीच पे जो प्रोग्राम हुआ है उसके जो उपाध्याय जो प्रोग्राम अरेंज किए हुए हैं, हमारे मैडम से मैं कहूँगा कि दो शब्द कहे कि आज के बारे में आप जो प्रोग्राम जो सफाई अभियान इतने सालों से जो चालू था माहिम में, और बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सफाई अभियान हुआ है, और आज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज का दिन खास है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 27 पुण्य स्मरण है और पर्यावरण से जुड़ा कोई काम करके एक किनारों की स्वच्छता करके हम बहुत अच्छे तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ये हमारी भावना है और इसी भावना के साथ हमने आज का यह बीच क्लीनिंग ड्राइव रखा हुआ है, जिसमें हमारे युवा पीढ़ी के स्टूडेंट्स हैं, एएलएम्स हैं, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इन सब के कार्यकर्ता और एएलएम्स सब लोगों ने मिलकर पिछले 5 सालों से बहुत ही बुरी अवस्था में जो बीच था उसका सरकारी यंत्रणा का सही तरीके से सहयोग लेते हुए, पुलिस और बीएमसी का सही तरीके से सहयोग लेते हुए आज जो एक चमकीला साफ़ सुथरा जो बीच देख रहे हैं उसको देखकर हमें एक आश्वस्तता आ रही है और यह एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि रही। और इसी के साथ यहाँ का जब एएलएम्स और एनजीओज़ और हमारे कार्यकर्ता काम करते समय उनको जो भी कोई कठिनाइयाँ आती हैं कि पानी की लहरों की वजह से जो बहकर आए हुए टेट्रापोल्स हैं और उसके नीचे जमा हुआ जो कचरा है, दीवारों का जो सुरक्षा के लिए बने हुए टेट्रापोल अब फिसल चुके हैं, तो उनको ऊपर की तरफ खींचना, जो सफाई के लिए आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करना और एक सुनहरा एक चमकीला सा बीच थोड़ा और मात्रा में उपलब्ध करके देने के लिए जो भी चिट्ठियां हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसका शासन की तरफ पाठपुरावा करते हुए हम इसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे और यह बीच हम सब की सहायता से मिलजुल कर हमेशा साफ रखने की हमने आज के दिन पर कसम खाई है। आज पोलादी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है और उसी अवसर पर एक पोलादी प्रयत्न बरसक रखते हुए हम लोग माहिम बीच हमेशा साफ रखने की कसम खाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द कहिए कि 16 साल की आपकी जो मेहनत है वो कहाँ तक रंग लाई है सर? 2013-14 तक तो इतनी गंदगी नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद में इस कदर गंदगी होना शुरू हुई तो हम लोगों ने सोचा कि एक मुहिम क्यों नहीं चलाई जाए जिसकी वजह से हमारा बीच जो है साफ़ सुथरा रहे। 2015 में हम लोगों ने एएलएम है, एनजीओज़ है, अपना बीएमसी है, इन सब लोगों से कांटेक्ट किया और उन लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम चलाए थे। 2015 में एक हमारा क्लीनिंग ड्राइव हुआ था, उसके अंदर जितने एमएलए आए हुए थे, सारे कॉर्पोरेटर आए थे, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर थे और हमारे घाघ साहब और सुनील वगैरह, हम लोग सब मिलके वो शुरू किए। और शुरू करने के बाद में लोगों में कुछ जागरण पैदा हुआ और लोगों ने इसमें जुड़ना शुरू किए। अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग बीच क्लीनिंग करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग को हर सैटरडे काम करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है
जो रास्ता बंद किया पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को अपनी गाड़ियाँ लाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर ये चीज़ निकल जाए, एक दो जगह पे रास्ता है लेकिन वो रास्ता भी ब्लॉक किया गया है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रास्ते को खोल देवे और जो कॉन्ट्रैक्टर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे टेट्रापॉड्स वगैरह नीचे आ गए, ब्लैक स्टोन है वो नीचे आ गए, हाई टाइड रहती है या भंग पानी रहता है तो उसको व्हीकल लाने नहीं मिलता है। लोग जो है कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर चिल्लाते भी कि भाई तुम यहाँ से कचरा नहीं उठाया, यहाँ पड़ा है, हमारे मच्छर काट रहे हैं, ये काट, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। और मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो समझे और उसके लिए कुछ काम करे। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ये जितना अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश सारी हमारी ख़राब हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जैसे जू बीच है, चौपाटी है, वर्सोवा है, और भी महाराष्ट्र के जितने बीचेस है उससे खूबसूरत हमारा माहिम बीच। ये माहिम बीच इतना लंबा चौड़ा है, जैसे कि रेती बंदर से लेके प्रभा देवी तक ये बीच है। ये बीच को अगर हम लोग सही तरीके से मेंटेन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ के आसपास के बांद्रा के इधर के माहिम के लोग जो है ना जू या चौपाटी जाए यहाँ के खुद इंजॉय। आज भी देखो तो आज काफ़ी लोग जो है हमारे बीच के ऊपर आके एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कभी इन लोगों अपना हमारे वार्ड ऑफिसर ने और यहाँ के कॉर्पोरेटर ने मिलके और हम लोगों ने मिलके यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए। ये आज इतना अच्छा लगता है, लोग यहाँ आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि आगे के भी जितने बीचेस है वो भी ऐसे हो जाए जहाँ लोग आके बैठे, अपनी बीवी बच्चों को ला के बैठे, अच्छी फ्रेश एयर लेवे, समंदर का नज़ारा लेवे। ये सब है मेरा एक ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जो है ये चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। थैंक यू। मैं चाहूँगा हमारे एक्स जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं दीपक तलवार सर आप इस बारे में क्या कहेंगे सर प्लीज़? सबसे पहले अगर बैकग्राउंड देखना है तो ये समुंदर देखना है। इसके रीज़न ये है क्योंकि जो चीज़ साफ नहीं थी आज सिल्वर सैंड्स नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई का सिटीज़न, इंडिया का सिटीज़न, महाराष्ट्र का सिटीज़न का फ़र्ज़ बनता है कि कहाँ से शुरुआत हुई इसके लिए नतमस्तक होने के लिए। एंड इंडीड वी आर ग्रेटफुल। गाग साहब का जो मेहनत है, ALM अनवर भाई का जो मेहनत है, कांग्रेस का पर्यावरण की तरफ से जो साधना महाशब्दे जी का जो मेहनत है, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे जो आके यहाँ पर उनके हाथ बटाकर जो मेहनत करते हैं कि अपने एक एरिया, अपना पर्यावरण कैसा साफ रखे, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इन्होंने कहा कि काफ़ी साल लगी ये मौक़ों पर पहुँचने के लिए, बट इंडीड आई एम कमिंग हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वाकई में कोई ऐसा अच्छा जगह पे आया हूँ। नहीं तो मैं जाता था मरीन ड्राइव में, मैं जाता था चौपाटी में। आज ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम माहिम वाले क्यों बाहर जाए। माहिम में ही एक स्वर्ग यहाँ बना हुआ है और माहिम का ये स्वर्ग को जीवित रखने के लिए ये हमारा भी फ़र्ज़ है, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम ये हमारे कंधों में उठा के इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए और हर इंसान तक पहुँच के करने के लिए कचरा मत फेंकना। वो एक कचरा यहाँ आकर 100 कचरा हो सकता है, उससे एक कचरा बचाने की कोशिश हम करने के लिए हम आज झुककर हर माहिम के नागरिक और महाराष्ट्र के नागरिक और मुंबई भारत का नागरिक को हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कचरा उसके जगह पे जाना चाहिए। अपना समंदर कचरे का कूड़ा नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। तो से यही चीज़, यही मुहिम में जुड़े हुए मैं उनसे एक पर्सनल एक ऐसी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर आप को क्या लगता है कि आप ये उम्र में जो ये चीज़ देखना चाहते थे, क्योंकि ये जो इतना भी जो काम हुआ है ये आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे थे, तो हमको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ हो जाएगा। सर आपको क्या फील कर रहा है ये चीज़ के बारे में, आप क्या बोलना चाहिए? हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2015 से ये काम शुरू किया, 2005 से शुरू किया था, ताकि हम चाहते थे कि इस बीच पर हमारे बच्चे कल को, आज हम निकल जाएंगे लेकिन कल हमारे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ करें, ताकि आने वाला जनरेशन देखे कि इतनी खूबसूरती है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि फैमिलीज़ भी यहाँ हैं, बच्चे भी हैं, खेलें कूदें। और एक चीज़ जो है कि लॉकडाउन के बाद बच्चे लोग घर ही में रहते रहे, तो हम चाहते हैं कि उनका फिज़िकल भी उनको कुछ मोटिव मिले ताकि वो यहाँ आकर खेल कूद करें और एंजॉय करें। तानाजी भाई सर ये भी आज तकरीबन 2005 से ही जुड़े हुए हैं, और जो कि बीच यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ से प्रभा देवी, तो कहीं कमेटियाँ हैं और ये भी उसी यानी उसी का एक हिस्सा है जो उन्होंने 2005 से स्टार्ट किया था।
ताना जी 2015 से 2015 से स्टार्ट किया था। ताना जी आप क्या कहना चाहोगे दो शब्द? 2015 में मैं मुंबई महानगर पालिका के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एज ए HS के तौर पे जब यहाँ आया तभी अनवर साहब से वगैरह परिचय हुआ, नीनाताई कुलकर्णी इनसे परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि ये बीच की जो हालत थी, जैसे अभी अनवर साहब ने बताया, अब्दुल सत्तार साहब ने बताया, बहुत खस्ता हालत थी। तो हमने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक हम और आप मिलकर हाथ से हाथ बटोर कर जब तक काम नहीं होगा करेंगे तब तक नहीं होगा। और 20 दिसंबर 2015 का पहला इवेंट लिया था मकरंद सोसाइटी के पीछे, नीनाताई कुलकर्णी, अनवर साहब, और पहले इवेंट से शुरुआत हुई। और उसके बाद ये जो जैसे अनवर साहब ने बताया कि प्रभा देवी से माहिम तक 5 किलोमीटर का जो ये बीच है, ये जन्नत बनाने के लिए मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन तो 365 दिन 24 आवर्स काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो बोलते हैं ना वॉच रखने का प्रॉपर काम किया है अब्दुल सत्तार साहब है, अनवर साहब है, आरिफ साहब है, कई सारे यहाँ के जो माहिम दरगाह। और इसकी जो मैं तो बोलता हूँ कि माहिम के लिए एक पुण्याई बहुत बड़ी है मखदूम शाह बाबा दरगाह की। मखदूम शाह बाबा का हम लोग को सबको आशीर्वाद मिला और यहाँ पे शुरुआत हो गई। और आज जैसे तलवार साहब ने बताया कि ये यहाँ रेती सिल्वर रेती मिली, ये होना था, लेकिन ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये पीढ़ी बदलने का काम है। और ये पीढ़ी बदलने का काम मुंबई महानगर पालिका के हाथ में हाथ देकर जो ALM और यहाँ के NGO के साथ और भी बहुत सारे बच्चों ने काम किया है, मैं इन सब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और आज साधना महाशब्दे मैडम मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई जगताप साहब आ रहे थे, ऑन दी वे आ रहे थे, लेकिन साधना मैडम ने कमिटमेंट किया इन सब लोगों को कि ये सारी जो बातें, सारे जो प्रश्न हैं, ये भाई जगताप साहब या असलम शेख साहब के पास जाएंगे। और ये सारे प्रश्न जो है, जैसे कि रास्ता समुद्र किनारे पे आने का रास्ता है, ये जो पत्थर नीचे गिरे, ये सारे प्रश्न जो है मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमिटमेंट करके दिया है कि ये सारे प्रश्न इनके सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉलोअप जो है ये कोमल है, साधना मैडम है, तलवार साहब है, यहाँ के जितने ALM ये सब करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि गोवा में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जुहू बीच में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए ये जन्नत है, हमारे लिए ये स्वर्ग है, हमारे लिए यही एक माहिम का बीच है। ये एक दिन मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा लगेगा कि चलो देखना है तो यहाँ जाकर देखो, क्योंकि यहाँ फोर्ट है, यहाँ किला है, एक तरफ एक किला है, दूसरी तरफ एक किला है। ये सारा जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये इस सारे चीज़ों से भरा हुआ ये जो है। और इस सारे को फेवर करने वाला एक ही पक्ष है जो कांग्रेस पक्ष है, आज उनके हाथ में ये की दे दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई जगताप साहब के पास जब ये इशू जाएगा तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा, इन्वायरमेंट सेल के पास जाएगा, आदित्य ठाकरे साहब के पास जाएगा, अदिति तटकरे मैडम के पास जाएगा, और ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए, ऐसा मुझे लगता है। इतना बोल के मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मैं लोगों से ये आशा करती हूँ कि लोग समुद्र तट को साफ सफाई रखने में सरकार की सहायता करेंगे तथा समुद्री जीव श्रृंखला को बचाने में सहकार्य करेंगे। भारत के जितने भी समुद्र तट हैं उन सबको साफ रखने में कृपया सरकार का सहयोग करें। बस अभी के लिए इतना ही। इस तरीके की खबरें देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी DRV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।